नमस्कार। मैं सुमन मलिक आपको एक अपने भाव मेरे विचार हैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, जो कहानी मैंने अपनी स्वयं लिखी है। बुढ़ापे की व्यथा। रामू काका, अभी आप यहीं बैठो, मैं अभी आया, रामू काका के पोते ने कहा। रामू काका आराम से चारपाई पर बैठ गए। रामू काका बहुत बूढ़े हो गए थे। दुलारी काकी को 5 वर्ष हो गए थे, इसलिए वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगे थे। धीरे धीरे उनको कम भी दिखने लगा। रामू काका अपने 4 पुत्रों के साथ रहते थे। उनके 6 पोते थे, 3 पोती थी। उनका भरा पूरा परिवार था, परंतु न जाने रामू काका सब कुछ अपने पास होने पर भी अपने आप को अकेला महसूस करते थे। रामू काका ने अभी अपनी वसीयत नहीं लिखी थी, परंतु पुत्र उन पर कभी कभार पल देते थे, तो वो हमेशा कहते थे कि मेरे जाने के बाद तो तुम सभी का सब कुछ है। एक दिन रामू काका रात में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे कि अचानक उनके चारों पुत्र उनके पास आए। फिर सामान्य बातचीत करने लगे। बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, हम सभी के अब अपने परिवार हैं। आपकी भी उम्र बढ़ रही है, आप हमारे हिस्से बता दें या वसीयत लिख दें। तभी छोटा बेटा बोला, भैया, मैं वसीयत तो लिखकर लेके आया हूँ। वकील साहब ने कहा है कि अंगूठा लगवा देना। यह सुनते ही रामू काका आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं सबको बराबर का हिस्सा देकर जाऊंगा, सभी कुछ तुम्हारा ही तो है। तभी बड़ा पोता रामू काका के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बाबा, कल ही क्यों, आज क्यों नहीं? आज अंगूठा लगा दे। उन्होंने मना कर दिया। तभी चारों बेटों ने रामू काका को पकड़ लिया। पोते ने कागज पर अंगूठा लगवा दिया। रामू काका की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वो अंदर से टूट गए थे। उनको लगने लगा कि अब तक जिस संतान को पाल पोस कर मैंने बड़ा किया था, आज वो इतने स्वार्थी हो गए कि जबरदस्ती सब कुछ अपने नाम करा दिया। अब धीरे धीरे एक एक बेटा रामू काका के पास से जा रहा था। पोता वसीयत हाथ में लेकर अपने पापा के साथ निकल गया। रामू काका चुपचाप अपनी चारपाई पर बैठकर कुछ सोचने लगे। अश्रुधारा निरंतर उनकी आंखों से बह रही थी। उनको शायद आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने अपने मुख पर जल के छींटे डाले और मन को शांत करने के लिए पानी पिया। वो लगातार सोच रहे थे। वो रात उनके लिए अभिशाप बन गई। रामू काका की आंखें नहीं लगी। 12, 1, 2, 3, 4 बजते ही उन्होंने अपना थैला देखा। ढूंढते उनका हाथ दुलारी काकी की अलमारी में गया। तब उन्होंने वो थैला उठाया जो कभी दुलारी काकी ने अपने हाथों से कढ़ाई करके सिला था। उन्होंने अपने आंसू उसी थैले से पूछे और दुलारी काकी को याद करके वो रोने लगे। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। अब उन्होंने उसी थैले में अपने 2 जोड़ी कपड़े रखे, कुछ पैसे जो कागज में लपेटकर अपने गद्दे के नीचे रखते थे। यदि कोई पोता आता था, पैसे वो पोते को दे देते थे कि कुछ खा लेना। उनका प्रेम अटूट था, पर जब रिश्ते बिखर जाते हैं तो उन्हें जोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। फिर उन रिश्तों में गांठ पड़ जाती है। अपनी लाठी और थैला लेकर धुंधली आंखों से वो सड़क पर निकल गए। सड़क पर निकलकर बस अड्डे पर आकर बस में बैठ गए। कंडक्टर ने पहचान करके पूछा, अरे बाबा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, अपने रिश्तेदार के पास जा रहा हूँ, फिर ज़्यादा धूप हो जाएगी। बस अड्डे पर आकर के कंडक्टर ने रामू काका को उतार दिया। रामू काका चुपचाप अपनी लाठी के सहारे बस अड्डे से आगे निकल गए। धीरे धीरे वो जा रहे थे। फिर थक हार कर चौराहे के पास सीट पर बैठ गए। सामने उन्होंने देखा कि भंडारा चल रहा है। एक मासूम लड़का अपने हाथ में खाना लेकर बाबा के पास आया। बाबा ने कहा, नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। उस लड़के ने कहा, बाबा, आप खाना खा लो, भगवान का प्रसाद है।
धीरे धीरे वो खाना खा रहे थे। वो लड़का वहीं बैठ गया। उस लड़के ने पानी की बोतल से बाबा को पानी पिलाया। बाबा ने उस लड़के को ढेरों आशीर्वाद दिए। लड़के ने पूछा, बाबा आप कहाँ से आए हो? इस अवस्था में अकेले कैसे आ गए? बाबा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उस लड़के ने आंसू पोंछे। तभी सामने से उसको 2 पुलिसकर्मी दिखाई दिए। बाबा से पूछताछ हुई, परंतु बाबा ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि बाबा ने अपने रिश्तों से मुख मोड़ लिया था। पुलिसकर्मी ने वृद्धाश्रम में फ़ोन किया। बाबा को भी वृद्धाश्रम ले गए। बाबा ने वृद्धाश्रम में जैसे ही प्रवेश किया, उन्हें अपना दुख कम औरों को ज़्यादा लगा। बाबा को कमरा दिखाया और बाबा का सामान उस लड़के ने रखा और कहा, बाबा जब आप मुझे बुलाओगे मैं दौड़ा चलाऊंगा। आप अपने आप को अकेला कभी मत समझना। बाबा ने उस बेटे को गले से लगा लिया। धीरे धीरे बाबा अपने जैसे ही बाबा के साथ रहने लगे। वृद्धाश्रम की संचालिका सभी दादा दादी की अथाह सेवा करती थी। दादा दादी वहाँ के प्रेम को देखकर अपना दुख भूल जाते थे। एक दिन रामू काका बहुत बीमार हो गए। उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। वो बेटा भी उनके पास ही खड़ा था, जो बेटा उनको लेकर आया था। बाबा ने कहा, मेरे घर फ़ोन मत करना। आज मेरा परिवार, मेरा सब कुछ तुम ही हो। संचालिका मैम के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी यदि मैं चला जाता हूँ तो ये बेटा मेरा दाह संस्कार करेगा। तुमने मेरी सेवा की और मेरे जैसे कितने दादा दादी हैं जिनकी देखभाल करती हो। तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारी सेवा ही तुम्हारा पुण्य है। ऐसा कहते कहते धीरे धीरे रामू काका ने आंखें बंद कर ली। उनकी मृत्यु के बाद बाबा के घर पर जब फ़ोन किया गया कि आपके बाबा की मृत्यु हो गई है, दाह संस्कार के लिए आप ले जाओ, तभी उनके बड़े बेटे ने कहा कि वो तो कहीं चले गए थे, उनका हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है। हमने तो उनको मृत समझकर उनकी तेहरवी भी उसी समय ही कर दी थी। ये सुनकर संचालिका हतप्रभ हो गई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उस बेटे से कहा कि बेटा तुम ही बाबा का दाह संस्कार करोगे। बाबा का दाह संस्कार क्रियाकर्म द्वारा कर दिया गया। वृद्धाश्रम की संचालिका ने उस बेटे से कहा कि आज मेरे वृद्धाश्रम में 40 बुजुर्ग माता पिता हैं। हम सभी दादा दादी की सेवा पूरे मन से करते हैं, परंतु आपकी संतान केवल धन आज की संतान केवल धन एवं जमीन के कारण बुजुर्गों को घर से धक्के मारकर निकाल रही है, या बुजुर्ग इतने परेशान हो जाते हैं कि वो घर से अपने आप निकल जाते हैं। उन्हें बुढ़ापे में केवल तन को ढकने के लिए कपड़ा, 2 रोटी भोजन के लिए, रहने के लिए छत, यही तो चाहिए ना। परंतु संतान ये नहीं सोचती है कि जिस हाथ को पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया है, आज बुढ़ापे में तुमने ही बुजुर्गों का हाथ पकड़कर घर से बाहर कर दिया है। छोटे बच्चों की तरह ही बड़े होते हैं। उन्हें समय दीजिए, उनसे बात करिए, उनको अपनापन दीजिए। यही तो वो चाहते हैं। वो तो फिर भी दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उन्हें अपना तो मानो। यही बुढ़ापे की व्यथा, यही सत्यता है। यह सत्य कथा है जिसे मैंने स्वयं वहाँ पर जाकर महसूस किया है। वृद्धाश्रम में उनके आंसू को पोंछा है, उनकी आहों को सुना है। फिर भी वो माँ बाप हैं। वो कभी बद्दुआ नहीं देते हैं अपने बच्चों को। काश आज भी हमारा ये समाज जाग जाए, बुजुर्गों का सम्मान करे। वो घर की नींव है, उनको ऐसे मत उखाड़ कर फेंके। धन्यवाद।